बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। फ़िलहाल वीलॉग मेरा लेट स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग तो कब से शुरू हो गई थी, बट वीलॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। थोड़े काम निपटाने के बाद सोचा चले वीलॉग स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने बोनलेस निकाल ली थी। दिमाग में चल ही रहा था क्या बनाऊँ, जो कि हर लेडीज़ का हर एक दिन यही सवाल होता है क्या बनाना है। तो खैर सोच ही रही थी, फिर याद आ गया, तो इसलिए चिकन को अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन करने रख दिया और भाई बाहर के व्यू देखने के लिए आ गई। जब तक किचन में चिकन ड्राई हो रहा था, तो फ़िलहाल सोच लिया क्या बनाना है। कोफ्ते बनाने का सोचा, तो ग्राइंडर निकाला, उसमें छोटी हरी मिर्च, ऑनियन रख दिया था, उसे अच्छे से ग्राइंड किया। इसके बाद जो चिकन ड्राई हो गया, उसको मैंने बोनलेस चिकन को चेस्ट पीस वो डाला। इसके अंदर बेसन, लाल प्याज जो और फ्राइड अनियन होती है ना, वो डाली, और पिसी हुई लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, हल्दी और बेसन का आटा लाजमी, ताकि इसका जो वेट होता है ना हल्का हल्का सा, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया क्रश चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के, और फिर जब ग्राइंड हो गया निकालने के बाद उसमें अपने हिसाब से मैंने घी ऐड किया और इसके मीट बॉल्स बना लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त बने हैं। और कुछ मैंने सेपरेट रख लिए थे फ्रीज़ करने के लिए, कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये सिर्फ कुक करने के लिए काम आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चीज़ है। अगर ये कोफ्ता एक भी बच जाता है 2 दिन खाने के बाद भी, तो मेरे हस्बैंड तीसरे दिन भी उसे फ़िनिश करेंगे, ना कि मुझे अलाउ करेंगे कि मैं ये किसी को भी दूँ। फ़िलहाल मैंने कोफ्तों को सिर्फ तेल में मीडियम फ्लेम पे रेड कर लिया है, और मैंने ये जो फ्रीज़र वाले कोफ्ते थे उस पर क्लिंग शीट निकाल के इसे फ्रीज़ कर दिया। ऑयल में मैंने डाला ऑनियन चॉप किया हुआ, ज़ीरा, साबुत गोल मिर्च, और इसके अंदर मैंने डाल दी थी ये इम्तियाज़ की टोमेटो प्यूरी, और इसके अंदर फिर मैंने डाली पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और क्रश चिली फ्लेक्स, और इसको फिर मैंने अच्छे से भुनने के लिए रख दिया। फ़िलहाल मैंने दही लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने बेसन का आटा डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। जब ये टमाटर का मिक्सचर पक गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। जब उसमें बॉईल ख़त्म हो गया ग्रेवी में, तो फिर मैंने ये दही का मिक्सचर डाल दिया। और मैं कोरमे में और कोफ्ते में हमेशा वेजेस काट के फ्राई करके डालती हूँ, ना कि ऐसे ही पोटैटो डालती हूँ, क्योंकि आलू डालने से कोफ्ते और कोरमे का जायका अलग ही हो जाता है। तो इसलिए मैं उसमें हमेशा आलू जो है वो फ्राई करके डालती हूँ, और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट पार्ट है। फ़िलहाल आप हवा चेक करें, हमेशा के व्लॉग में जैसे दिखाती हूँ। कोफ्ते हमारे रेडी थे और ये बहुत ही सॉफ्ट टच थे, बहुत ही मज़े का। ये मेरी बेटी की प्लेट रेडी हो गई, और इसके बाद मेरी प्लेट। इसके साथ मुझे ये जो खारा अचार है नींबू का, भाई वो तो मेरा फेवरेट ही है। तो ये फ़िलहाल लाइफ इज़ बेटर विथ एक्स्ट्रा ग्रेवी एंड सॉफ्ट कोफ्तास। सो ये शामियाना यहाँ लग गया था, हवा चल रही थी, मैं वेट कर रही थी मेरी बहन का, जो कि कह के गई थी कि मैं आऊँगी 2 बजे, लेकिन 4 बज रहे थे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं था। फाइनली वो आई तो टाइम हो रहा था कुछ ये शाम के 5:30 बजे वो आई हैं, और फ्राइज़ वगैरह कुछ लेके आई हैं, जो कि शाम की क्रेविंग होती है। फिर बच्चों का ऑनलाइन मदरसा। आज हमारे घर वापस आने वाली थी भाभी विज़िट करने के लिए। भाभी आई और खाली हाथ आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बच्चों के लिए केक लाई और भाभी आए और हम घर में बैठे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो हम निकल चले अपनी मंजिल की तरफ। हम जा रहे थे नॉर्थ वॉक, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोकेटेड है। वहाँ हम गए और वहाँ हमने बहुत ही फ़न किया, बहुत ही एक्टिविटीज़ की, और बहुत ही मज़ा आया। कोफ्ते बनाने के बाद दिल लगा था एंड हो गया, लेकिन नहीं भाई, तो अभी तो दिन बाकी था। जैसे ही शाम हुई, हमने कहा नॉर्थ वॉक के मैकडॉनल्ड्स ही जाने लगे थे, बट मेरी वालिदा का प्लान चेंज हुआ। कहते हैं चलो रूफ टॉप पे चल के थोड़ी देर बैठते हैं। वहाँ पर गए, वहाँ हमने कुछ ट्राई किया, स्नैक्स, पानी पूरी, बच्चों की क्रेविंग, स्पेशली मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है। इसके बाद ये फ्राइज़, और भाई ये फ्राइज़ आते ही मुझसे बंद हो गया था, गिर गए थे सारे। फिर नेक्स्ट ऑर्डर किए। फिर हम फाइनली गए मैकडॉनल्ड और हमने कुछ स्क्रीन ऑर्डर किया, कुछ ऐसे।
खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग ये तो हर एक की लाजमनी है। सो हमारा भी कुछ यही हाल है, खाना खाने के बाद हमें मीठा चाहिए, चाहे वो ब्रंच हो या डिनर हो। सो फाइनली हमारा डेज़र्ट हियर है और ये मेरी बहन का फेवरेट। सो फाइनली हमारा ट्रिप तो यहीं एंड हुआ और अब हम चले हमारे घर की तरफ और जुलाई कुछ ऐसा है। घर आने के बाद भी हमारा फ़न मस्ती ख़त्म नहीं हुई थी। रात के बात करते करते, मस्ती मज़ाक करते करते 2 बज गए और फिर सुबह निकलना था एक नए सफ़र पे, जो कि मैं शेयर करूँगी अगले व्लॉग पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।